हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्स अराउंड 931 का प्रॉब्लम D1 जॉब रेट का सोलो वर्जन। तो इसमें हमें दो इंटीजर्स दिए गए हैं n और m, और हमारे पास हम इसमें एक तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं कि हमारे पास इंटीजर है n और m। तो हमें कोई इंटीजर x चूज कर सकते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू है n, और एक इंटीजर हम y चूज कर सकते हैं जिसमें y लेस देन x होना चाहिए, और y और जो x है वो भी लेस देन x होना चाहिए। अगर ऐसा सेटिस्फाई करता है तो हम x इक्वल्स टू वाई बना सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ इसमें देख सकते हैं। इसमें थोड़ा डिटेल में दिया गया है। अब और अब हमें करना क्या है, हमें x जिसकी इनिशियली वैल्यू n है इसे हमें x इक्वल्स टू m में कन्वर्ट करना है विद द मैक्सिमम ऑफ 63 ऑपरेशन का। ठीक है, हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस मिनिमाइज नहीं करने हैं और मैक्सिमम 63 से ज्यादा यूज नहीं करने कभी। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम पहले ये पता लगाएं क्या नंबर्स बन सकते हैं, क्योंकि एज यू कैन सी द सैंपल 4 से 2 कभी बन नहीं सकता है। ठीक है, 4 से 2 कभी बन नहीं सकता है। तो पहले तो हमें नंबर बनाना है, पता लगाना है कि बन सकता है कि नहीं, फिर हमें उसके लिए कोई सेट ऑफ ऑपरेशन ढूंढना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक काम करते हैं, क्या नंबर हम बना सकते हैं, इसका एक ब्रूट फोर्स कोड लिखा जाए। तो इसका एक ब्रूट फोर्स कोड लिखा है मैंने, जिसमें मैंने हर नंबर के लिए उससे हर एक्स के लिए बेसिकली हमने वाई चेक किया है। अब हर वाई जिसमें चेंज हुआ होगा वो तो ऑलरेडी बन ही सकता है, यानी कि सपोज कीजिए मैंने एक्स को किसी एक्स डैश में चेंज किया, तो जिसमें एक्स डैश चेंज हो सकता था वो तो बन ही सकता था। तो उस पार्ट को हमने यहाँ हैंडल कर लिया। तो इस ब्रूट फोर्स कोड का अगर आउटपुट देखें तो अब हमारा काम है हम यहाँ पे पैटर्न देखें। ठीक है, अब पैटर्न देखिए, छोटे में पैटर्न नोटिस करना मुश्किल है। आप पैटर्न करिए यहाँ से 16 से पैटर्न करना स्टार्ट करिए। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे कि 1 2 4 8 16 और 32, यानी 2 की जो पावर्स है वो किसी में भी कन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है, कभी भी उन्हें छोटा नहीं किया जा सकता। 17 में देखिए 1 और 16, 16 में कुछ नहीं था, 17 में 1 और 16 है। 18 में आए तो 1 2 3 भी आया। ठीक है, 19 में आया तो भी 1 2 3 ही आया। 20 में आया तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, अब इस साइड अगला कब बढ़ा, आप ये देखिए 3 बार कंटिन्यूस है, उसके बाद 24 पे बढ़ा। तो ये बढ़ कब रहा है? ठीक है, ये बढ़ कब रहा है? ये बढ़ तब रहा है जब आपकी सेकंड मैक्सिमम बिट चेंज हो रही है। यानी कि अगर हम देखें तो जो नंबर 16 है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1, उसके बाद 4 0। ठीक है, 17 में जब हम आए, ठीक है, तो इसमें एक नई बिट ऐड हुई, ठीक है, 1। तो इसके साथ हमारे को 1 नंबर मिल गया। 18 आया, ठीक है, 1 0 0 1 0। ठीक है, अब बिट चेंज हो गई है वाली। ठीक है, तो इसके लिए क्या बना, इसके लिए हमें 1 के साथ 2 3 और मिला। ठीक है, अब 18 के बाद नेक्स्ट बिट कब चेंज होगी, जब आपका नंबर आएगा 20। ठीक है, तो 1 0 1 0 0। तो इसमें आपके पास नंबर आ गए 1 2 7। तो आप पैटर्न क्या नोटिस कर रहे हैं, जब भी आपकी ये बिट चेंज हो रही है, ठीक है, जैसे 1 वाली बिट आई, तब 2 वाली बिट आई, जब ये वाली बिट आई, तो आप उसी बिट के जो बने नंबर्स हैं आप उन्हें एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे कि सपोज मेरी जो सेकेंड मैक्सिमम बिट है वो इस केस में है 4 वाली बिट। ठीक है, तो मैं 4 से लेके 7 तक के नंबर बना सकता हूँ। 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है 1 0 0। तो मैं 1 1 1 तक के नंबर बना सकता हूँ। सपोज करिए ये होता है नंबर 24। हाँ, तो था हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आता है इसका 1 1 0 0। ठीक है, तो 1 0 0 0 8 है। ठीक है, 1 0 0 0 है 8। तो मैं 1 1 1 1 यानी कि 15 तक के नंबर बना सकता हूँ इसके हेल्प से। ठीक है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं 24 में हम पूरे 15 तक के बना पा रहे हैं। अब इसके अलावा अब हमें देखना राइट साइड के जो नंबर्स हैं, आप डिफरेंस देखिए 1 से लेके कुछ तक है, और फिर कुछ और नंबर्स हैं। जो कुछ और है वो कहाँ तक आ रहा है, वो आप देखिए नंबर से जस्ट एक कम तक आ रहा है। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जहां से उसकी बिट चालू होती है। 16 की मैक्सिमम बिट 16 है, तो वहीं से स्टार्ट होता है। 17 की बिट 16 है तो वहां से चालू होता है। 16 to 17, 16 to 18, ऐसे अगर 14 है तो उसकी
14 11 लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, उसकी मैक्स बिट है 8 वाली, तो 8 से चालू होकर 10 तक, उससे -1 तक आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसे, ठीक है। अब हमें ये पैटर्न मिल गया, ठीक है। अब हमारा गेम है कि हमें इसे चेंज करना है, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया है, हम इसे 1 से किसी x तक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर लेट से मैक्स बिट इसकी m है, तो नंबर जो इससे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है हमें वो 2 टू द पावर m है, ठीक है। तो लेट से 2 की पावर m है हमारा, लेट से इसे हम k कह देते हैं, ठीक है। तो नंबर हम 1 से x तक एक्सेस कर सकते हैं, फिर k से n-1 तक इसमें हम बना सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, अगर मैं k से 1 - n-1 तक के बीच का कोई नंबर बनाऊं, ठीक है। लेट से मुझे k+2 बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे नंबर को, है ना, k+2 से सॉल्व करूंगा, यानी मेरा नंबर जो कि n है, k से n-1 के बीच है, लेट से वी कॉल इट k+x और k+2 को अगर जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो वो आएगा x-2। अब जो भी है इसमें k वाली जो बिट है ये हो नहीं सकती, मैक्सिमम बिट चूंकि कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए जो नेक्स्ट नंबर है वो छोटा होगा। सपोज करते हैं मेरे पास नंबर है, ठीक है, मेरे पास नंबर है 1100 और मुझे बनाना है 10001। तो जब मैं इन दोनों का जोड़ करूंगा तो ये वाली बिट कैंसिल हो जाएगी, तो जो भी नंबर आया उसकी स्टार्टिंग 0 से, तो यहाँ से जो भी आया वो उससे छोटा ही होगा, यानी कि ऐसे केसेस में जो अपना x और y है ना, वो x से छोटा होगा, x और y x से छोटा होगा, ठीक है। तो उन केसेस को तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास है नंबर 12, तो मैं 1 to 4, मतलब मेरे पास नंबर 12 है, तो मैं 8 to 11 के बीच कोई भी नंबर इसे डायरेक्टली बना सकता हूँ। अब बात करते हैं जब नंबर छोटे वाले पार्ट से, ठीक है। लेट से नंबर है 1 से किसी x वाले पार्ट तक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब दो केस हैं, या तो नंबर का जोर, तो सपोज करो मेरे पास है नंबर 12, 12 इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अब 12 से अपन को ये पता है कि अपन नंबर 1 to 7 बना सकते हैं छोटी वाली साइड में, ठीक है। 1 to 7 तक के सारे नंबर्स बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो नंबर 5 6 7 है ना, इसका जो जोर है वो 12 से छोटा है, मतलब इसका जो जोर आएगा वो 12 से छोटा आएगा, यानी कि, और जो नंबर 4 है उसका जोर भी 12, तो 4 5 6 7 है, उनका जोर जो है 12 से छोटा आएगा, यानी कि, ठीक है, जिसमें इस या इससे बड़ी बिट है, ठीक है। सपोज ये 1100 है, तो जो सेकंड मोस्ट बिट है, इस या इससे बड़ी बिट के जो नंबर हैं उनका जोर हमेशा इससे छोटा आएगा, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि ये बिट कैंसिल हो जाएगी अपनी, ठीक है। इससे छोटा आएगा, तो एक केस तो ये हो गया जो हम इजीली हैंडल कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या केस है, इसके अलावा केस है, सपोज हमारे पास नंबर है 110 और इससे हमें 001 बनाना है, एक बहुत छोटा नंबर बनाना है। सिक्स केस केस में हमने बात की कि हम इसे 2 3 बना सकते हैं, यानी 10 और 11 बना सकते हैं। अगर हमें बहुत छोटा नंबर बनाना है तो क्या है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अपन ने बात किया था कि हम, ठीक है, k प्लस जो 2 to the पावर, ठीक है, हम एक काम करते हैं, नंबर लेते हैं 2 to the पावर m+x हमारा नंबर है, सपोज करते हैं। तो इसे हम इससे इसके बीच में तो कभी बना ही सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए मुझे बनाना है 12 से मुझे 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 1 0 0 को मैं 1001 बना सकता हूँ, ठीक है। तो यानी जो मैक्सिमम बिट है उसके अलावा जो 1 वाला पार्ट है सिर्फ वो रख लूँ मैं, ठीक है। ये मेरा प्लान है, ऐसा कर लूँ, फिर मैं इसको इसी नंबर से, यानी जो सबसे बड़ी बिट है उससे सॉल्व कर लूँ, तो मुझे हमेशा ये वाला पार्ट मिल जाए। सपोज करिए मेरा नंबर 2 होता, इसकी जगह तो मैं 1100 के साथ लेता 1010, ठीक है, तो मेरे को ये नंबर मिल जाता। फिर मैं वापस से इसके साथ सॉल्व करता 1000 के साथ, तो मेरे को फिर से 2 मिल जाता। तो ये अप्रोच हम लगा सकते हैं। तो अब इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, वैसे मेन तो अपना लॉजिक ही था।
तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारी बिट्स को सेपरेट कर लिया। अब मैंने देखा एक ही बिट है, जैसा कि हमने देखा इसमें जिनमें एक ही बिट है यानी टू की पावर्स है, उन नंबर्स को हम किसी भी चीज नहीं कर सकते। उस केस में मैंने -1 रिटर्न कर दिया। उसके अलावा हमारे पास क्या केस है, ठीक है। अब मैंने सबसे बड़ी बिट अलग निकाल ली, लास्ट में सेकंड लास्ट बिट एसएल में निकाल ली। सेकंड लास्ट बिट से क्या क्या नंबर बना सकते हैं, वो 2 × पावर -1 अपन ने बात की, 4 से 7 तक बना सकते हैं, वो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो जो जो रेंज बना सकते हैं वो मैंने यहाँ कर लिया कि अगर नंबर अपने सपोज, है ना, इस केस में नंबर इस वाले पार्टीशन से बड़ा है और सबसे बड़ी बिट से छोटा है, तो उस रेंज के अपन नंबर्स नहीं बना सकते हैं। तो नंबर्स नहीं बना सकते तो उसके लिए भी -1 रिटर्न कर दिया। उसके अलावा अगर जॉर हो ही सकता है तो डायरेक्टली मैंने 1 और एनएम कर दिया। या फिर अपन इस केस को देखें कि ये केस मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, इसकी बिल्कुल जरूरत है नहीं। ये मैंने केस लिखा है इस वाले पार्ट के लिए, जब हमें नंबर 2 to the power m+x को 2 to the power m से +x-1 तक की रेंज में बनाना हो, 2 to the power m से लेके इस वाली रेंज की लिखा है। इसकी जरूरत नहीं है, आप बिना इसके काम चला सकते हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी केस बचेगा जो 2 स्टेप वाला है, वो हमारा ये केस है, सिंपल, ठीक है। जिसमें हमने कहा कि एलबी एलबी क्या है, सबसे बड़ी बिट है, ठीक है। सबसे बड़ी बिट है यानी कि जीरो से जो मतलब हमारा नंबर सिलेक्ट हमने कहा था कि 2 × m+x है, ठीक है। तो अगर हम 0 से x में बनाना चाह रहे हैं तो इस रेंज में बना सकते हैं। उसको चेक लगाए, आप बिना चेक लगाए डायरेक्टली प्रिंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दो ऑपरेशन लगे, पहले n से वो उसके पर्टिकुलर वेरिएंट में हम बनाएंगे उससे, उसके बाद डायरेक्टली बना देंगे। तो अगर मैंने फिर भी एक असर्ट किया था कि अगर कोई और केस हो जो मैंने काउंट ना किया तो मुझे रन टाइम एरर मिलेगा, जो कि मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे पता था कि ये सॉल्यूशन करेक्ट है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, डी ट्यूब भी हम डिस्कस करेंगे। बी राइट बैक।